तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मज़ेदार से चाइनीज़ पुलाव को बनाने में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट ही लगे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं, तो फिर रेसिपी को कंप्लीट देख लें। इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ ये रेसिपी पसंद आएगी, बल्कि आप इसे फ़ौरन से बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आपसे मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव शेयर करूँगी, जिसमें मज़े की बात तो ये है कि ना ही तो मैंने टमाटर डाले हैं, ना प्याज का इस्तेमाल किया है, ना कोई खड़े गरम मसाले और ना ही दही। ऐसा ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार होगा ना, यकीन करें आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर इजी, सुपर टेस्टी, मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल देख लेते हैं। अच्छा, चावल मैं हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 ग्लास भर के मैंने चावल लिए हैं। अगर वज़न में इन चावलों को देखें तो होंगे तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। चावल को आप लोग अच्छे तरीके से धो लें तो उसे 3 पानी में और तकरीबन 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दें। चलें जी, चावल तो मैंने भिगो कर रख दिए। अब एक बड़ी सी पतीली ले ली है, जिसमें डाला है मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। अच्छा, ऑयल में डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पुलाव में मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो ये झटपट आसानी से बनकर तैयार भी हो जाएगा और बहुत ही जायकेदार भी बनेगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूँगी। तो बस अदरक लहसुन को मैंने हल्का सा ही मिक्स कर लिया है और अब इसमें डाला है मैंने चिकन है मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम के लगभग, जिसकी मैंने बाइट साइज़ बोटियां बनवा ली हैं। बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर मैं आपसे कहूँगी अगर आप हड्डी वाला चिकन भी लेते हैं ना, उससे फिर पुलाव ज़्यादा जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, चिकन को फ्राई करना है अदरक और लहसुन के साथ। बस इतना ही कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी निकल जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो जैसे आप देखेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो गया, बस इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 8 से 10 हरी मिर्चें ले लें, मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ऐड करें और इनका पेस्ट बनाकर डाल दें। अच्छा, आजकल सर्दियों में जो हरी मिर्चें आ रही हैं ना, तीखी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बेफिक्र होकर 8 से 10 अदद हरी मिर्चें डाल दें। साथ के साथ उसी जग को मैंने खंगाल कर 2 से 3 घूंट पानी भी ऐड कर दिया है। चलें जी, अब बारी आती है सोया सॉस की। तो 3 टेबल स्पून भर के मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, बाकी का नमक बाद में सेट कर लेंगे अगर कम हुआ तो। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर और शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, तो जैसा आपका दिल करे। मिक्स करें और बस कवर लगाकर चिकन को पकाएं। इसी हरी मिर्च के पानी में ही चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा और बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। तो कवर लगा दें और 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। बोनलेस चिकन है, इसे गलने में देर ही कितनी लगती है, जल्दी से गल कर तैयार हो जाएगा। तो इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट तो गुजर चुके हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है और बेहतरीन सा हरी मिर्च का मसाला तैयार हो चुका है। क्योंकि अब चाइनीज़ पुलाव बना रहे हैं तो इसमें तो डलेंगी सब्जियां। अच्छा, सब्जियों में मैं डाल रही हूँ मटर मेरे पास आधा किलो के बराबर थे। छीलने के बाद तकरीबन 1.5 कप के बराबर रह गए हैं। गाजर ले ली थी मैंने 2 बड़े साइज़ की, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। और सेम कटिंग में कटी हुई यहाँ पर लूँगी मैं बंद गोभी 1 से 1.5 कप के बराबर। और तकरीबन 2 शिमला मिर्च थी मीडियम साइज़ की, इसे भी छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट लें और ऐड कर दें। अच्छा, सब्जियों में तो यही कुछ ऐड होगा, इसमें से आप कुछ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो आपसे कहूँगी जैसी रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, सेम टू सेम बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चिकन को तो पहले ही हमने गलाकर सॉफ्ट कर लिया था। अब बारी आती है सब्जियों की। तो सब्जियों को सिर्फ भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन चला जाए। आप लोग क्या करते हैं, सब्जियों को गलाने के लिए भी एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, जिससे सब्जियों का हलवा ही बन जाता है और कलर तो बिल्कुल डिम हो जाता है। सब्जियों को अपने ही पानी में भून लें, ये अपना पानी छोड़ेंगे और उसी पानी में हमने इनकी भुनाई करनी है। तो वेजिटेबल्स को पकाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पानी का एक कतरा भी नहीं डालूंगी, सब्जियों के पानी में ही सब्जियों को भूनूंगी। तो पुलाव का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बनेगा और सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो 5 से 6 मिनट के लिए सब्जियों की भुनाई कर ली। अब इसमें डाल दी है मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, पुलाव में अच्छी खुशबू के लिए।
साथ के साथ डाल देंगे पानी चावल को गलाने के लिए और यखनी बनाने के लिए। तो मेरे पास थे 2 गिलास चावल, वज़न में देखें तो 750 ग्राम, और मैं 2.5 गिलास इसमें पानी डालूंगी। तो बहुत से कमेंट आते हैं मेरी बहनों के, चावल हमसे खिले खिले नहीं बनते। वो इसलिए नहीं बनते, एक तो चावल अच्छे क्वालिटी के ले लिया करें, और चावल का डबल पानी हरगिज़ ना डाला करें। बस जितने चावल लेना, जैसे 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिए हैं। चावल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आधा गिलास। तो इस बात को याद रखें कि चावल हमेशा दम में गलते हैं। आप लोग क्या करते हैं, पानी में ही उन्हें पका पका कर हलवा बना लेते हैं, तब चावल खिले खिले से कैसे बनेंगे। तो बस जैसे ही यखनी में बॉयल आया, डाल दिए मैंने इसमें भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लें, और इसी स्टेज पर नमक लाजमी चेक किया करें, क्योंकि अगर नमक की मिकदार कम रह गई ना, चावल खाने में मज़ा नहीं आएगा। हमेशा चावल के लिए जो पानी आप चखें वो नमक करारा ही रहना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नमक रहना चाहिए। तो मुझे नमक की मिकदार कम लगी, मैंने इसमें डाल दिया ½ टीस्पून मज़ीद नमक का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। एक लेमन लें जिसका तकरीबन जूस निकलना चाहिए, 2 टेबलस्पून, और वो भी ऐड कर दें। लेमन जूस से जायका तो बेहतरीन बनेगा ही, चावल खिला खिला बनेगा और कलर भी एकदम वाइट रहेगा। बस जी कुछ भी नहीं करना, हल्के हाथ से चावल को मिक्स करें और पकने के लिए छोड़ दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, यखनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए मज़ेदार से सब्ज़ी पुलाव को दम पे लगा दें। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप ज़रा चाइनीज़ पुलाव की लुक को तो चेक करें। सब्जियों का कलर कितना खूबसूरत आया है, चावल बेहतरीन खिले खिले से बने हैं, और माशाल्लाह से खुशबू के तो क्या ही कहने। ये मज़ेदार से पुलाव बनाएंगे ना, यकीन करें आप बिरयानी को भूल जाएंगे। ये इतना जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो बहुत सारे घरों में खड़े गरम मसालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, बच्चे भी मुंह बना लेते हैं और मियाँ जी भी शौक़ से नहीं खाते। तो आप एक दफ़ा ये मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव बना कर तो देखें, यकीन करें आपकी तो वाह वाह हो ही जानी है, घर वालों का दिल भी खुश हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये जायकेदार मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव बनाएं तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। मैं तो आपसे कहूँगी ये रेसिपी आज ही ट्राई कर लें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।